भूखमरी की जद में था, भूखमरी की जद में था, तो किसान याद आ गया। अब 2 वक्त का खाना ठीक से मिलता है, तो देखो नेता किसान पे लाठी बरसा गया। अपनी मांगों को मांगना आज अन्याय हो गया है। जो किसान अपनी मांगता है, उस पे लाठियां बरसाई जाती हैं, उस पे पानी बरसाया जाता है। जब वो विरोध करता है उस कानून का, उस किसान के खिलाफ बने काले कानून का, जिस कानून को किसान की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के किसान को उस कानून की अगर जरूरत नहीं है, कानून किसान ही उसका विरोध कर रहा है, तो उसको बनाने का क्या मतलब है? अगर उस चीज को किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, किसान कहता है कि इस कानून को खत्म कर दिया जाए, तो उस कानून को क्यों पारित किया जाता है? सिर्फ अपने कुछ लालच के चक्कर में। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, किसानों की धान की फसल कटी थी, मंडी में किसान ले गए, मंडी में उस फसल का बिल्कुल मट्टी के भाव में खरीदा गया। उस फसल को किसान इतना भी नहीं कर सका जो अपना खर्चा भी निकाल सके, पानी का, अपने बुआई का, जुताई का खर्चा भी निकाल सके। किसान बर्बाद हो गया। जब किसान बर्बाद होता है या कोई भी बर्बाद होता है, तो उसकी एक मजबूरी बन जाती है कि वो सरकार के खिलाफ विरोध करे, उस काले कानून के खिलाफ विरोध करे, जिस कानून की उसको न कल जरूरत थी न आज जरूरत है। हिंदुस्तान के सारे किसान, एक भी किसान ऐसा नहीं है जो इस कानून के खिलाफ ना हो, मगर फिर भी इसको राज्यसभा में, लोकसभा में पास कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? कई बार धरने दिए जाते हैं। आज फिर किसान दिल्ली के लिए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसान, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, इन 3 प्रदेशों के किसान बड़े किसान हैं। बड़ी फसल होती है, अगर बड़े किसान हैं, बड़ी फसल होगी, तो जाहिर सी बात है बड़ा नुकसान भी होगा। अगर उन किसानों को बड़ा नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार क्या उनकी मदद करेगी? सरकार क्या उनकी मदद करने के लिए आगे अपने हाथ फैलाएगी, बढ़ाएगी? शायद कभी नहीं, और ना कभी बढ़ाया होगा। अगर किसान की फसल बारिश से मर जाती है, तो सरकार ने कभी उसको मुआवजा नहीं दिया। 200, 400, 500 रुपए का, 1000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। उससे किसान क्या कर लेगा? मगर जब किसान अपने हक के लिए लड़ता है, तो उसको सीमाओं पर रोक दिया जाता है, उसको दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर बढ़ने से रोक दिया जाता है। वही आज हो रहा है। किसानों पे पानी बरसाया जा रहा है, किसानों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। 500 से ज्यादा किसानों के संगठन मिलकर, 2 लाख से ज्यादा किसान जब उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से मिलकर चलते हैं और दिल्ली पे घेराव करते हैं, दिल्ली का घेराव करने के लिए चलते हैं, तो उन्हें चारों तरफ से सील कर दिया जाता है, बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं। उनको यह नहीं समझा जाता कि ये हमारे अन्नदाता हैं। उनको यह समझा जाता है कि हो सकता है कि ये किसान यहां आके कोई बड़ा हंगामा कर दें। मगर किसान सिर्फ अपनी मांगों को मानने के लिए, मनाने के लिए दिल्ली जा रहा है। वो ना हंगामा करने जा रहा है, ना कोई इतना बड़ा विरोध करने जा रहा है जिससे हिंदुस्तान की सरकार को, दिल्ली सरकार को कोई नुकसान हो। फिर भी उनको दिल्ली के अंदर नहीं बढ़ने दिया जा रहा। दिल्ली के अंदर बढ़ने की समस्याएं क्या हैं? जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि दिल्ली में कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए हम किसानों को दिल्ली के अंदर एंटर नहीं होने देंगे। जब तुम किसानों को दिल्ली के अंदर एंटर नहीं होने दोगे, तो अपनी मांगे कहां से? अपने घर में बैठ के मांग मनवाए आपसे? क्या आप इतनी अच्छी सरकारें हैं? क्या आप इतना अच्छा काम करते हैं जो किसानों के हक में खड़े हो जाएं, किसानों के साथ खड़े हो जाएं, किसानों की जितनी भी परेशानियां हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाएं? अगर आप किसानों के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो किसानों के साथ ऐसा भी मत करो जो किसान बर्बाद हो जाएं। आज हजारों लाखों किसान बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। कर्जा हो गया, कर्जा नहीं दे पा रहे हैं। जो कर्जा उन्होंने किया था, उस कर्जे को नहीं दे पा रहे हैं। फिर किसान करे तो करे क्या? आज पंजाब, जो 3 प्रदेशों के ये किसान दिल्ली के लिए आ रहे हैं, सभी को दिल्ली बॉर्डर पर रोकने का पूरा प्लान बना लिया गया है। दिल्ली बॉर्डर से आगे उनको नहीं बढ़ने दिया जाएगा, दिल्ली में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र सरकार का ये काला कानून है, जो काला कानून किसानों के खिलाफ है। आज जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने ये किसानों का विरोध किया है,
किसानों ने भी इसका खुलकर विरोध किया है और किसानों ने कहा है कि हम दिल्ली आकर रहेंगे। अगर हम 2 वक्त का खाना समय से नहीं खा सकते, अगर हम अपनी जो हम किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसका कर्जा नहीं ख़त्म कर सकते, तो हमारा जीने का अधिकार क्या है? हमारा किसानी करने का, खेती करने का कोई अधिकार ही नहीं रहा। हम किस लिए खेती करें? हम अपनी खेती करने के बाद, रात दिन मेहनत करने के बाद तुम्हारे पेटों को तो पाल दें, हिंदुस्तान को तो पाल दें, मगर खुद अपने बच्चों को भूखा मरने दें। मुझे ये बताइएगा कि किस किसान का बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, किस किसान का बेटा डीपीएस में पढ़ रहा है? अरे सरकारी स्कूलों में मौसर नहीं है उन किसानों को। सरकारी स्कूल में अगर चले भी जाएं तो उन किसानों को किताब और वर्दी मौसर नहीं होती। मगर तुम्हारे बच्चे जो किसानों की वजह से आज तुम अमीर हुए बैठे हो, तुम्हारे बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कॉलेज में पढ़ते हैं, मगर किसान का बच्चा जो अन्नदाता है, जो तुम्हें पाल रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान का पालनहार है, अगर उसको पालनहार कहा जाए तो यहाँ गलत नहीं होगा। उसके साथ ये अन्याय क्यों? अगर किसान के साथ ऐसे ही अन्याय होता रहा, किसान को दिल्ली जैसे राज्य में, राजधानी में आने से रोका गया, तो ये किसानों के साथ अन्याय होगा। आज सिर्फ किसानों की हड़ताल नहीं है, आज देशव्यापी हड़ताल भी है। आज एक ऐसी हड़ताल है जो सभी गैर सरकारी अधिकारियों ने हड़ताल की हुई है। वो अधिकारी भी चाहते हैं कि हमारी भी जो तनख्वाह है वो 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 जो एक लिमिट हो गई है उसे ज़्यादा बढ़े, जो गैर सरकारी कंपनियों में काम करते हैं। 10,000, 12,000 में कैसे अपने परिवार को पालेगा? कैसे वो जहाँ रूम रेंट देगा, कैसे वो भाड़ा देगा जहाँ आता जाता है कंपनी के लिए, कैसे अपने घर पैसे भेजेगा, कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकेगा? वो सरकारी लोग जो 35,000, 40,000, 50,000 में काम तो करते हैं, मगर उनके साथ संघर्ष कितना होता है। उनका हमें काम तो दिखता है, उनका संघर्ष तो दिखता है, मगर उनको जब आमदनी तनख्वाह की बात आती है तो नॉर्मल तनख्वाह में उनको बहका दिया जाता है। आज बहुत सारे बैंकों ने हड़ताल की हुई है, बहुत सारी कंपनियों ने हड़ताल की हुई है, कंपनियों के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने हड़ताल की हुई है। आज देश भर में किसानों की हड़ताल है, मगर सरकार सो रही है। सरकार को यह नहीं पता कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये गरीब तबका, ये मजदूर तबका, ये किसान तबका, ये जितना भी छोटा तबका है, यही देश को चलाता है। अगर यही काम करना बंद कर देंगे तो तुम्हारे पास टैक्स कहां से आएगा? तुम कहां से देश को चला पाओगे? किसानों के साथ अन्याय मत करो, किसानों के ऊपर लाठियां मत बरसाओ, किसानों के ऊपर गोलियां मत बरसाओ। अगर किसानों के ऊपर लाठियां गोलियां बरसेंगी तो ये देश का नुकसान है, ये देश में इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मेरे भाई, मैं सिर्फ ये कहता हूं और सरकारों से भी ये कहता हूं कि किसानों के साथ इतना अन्याय मत करो जो किसान बेचारे रोड पे आ जाएं, जो किसान खेती करना बंद कर दें, किसानी बंद कर दें। अगर किसानों ने खेती करना बंद कर दी तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान, क्या दुनिया के आधे से ज़्यादा मुल्क भूखा मर जाएगा। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, समस्याएं इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि शायद इसको से उभर पाना फिर मुश्किल होगा। किसान कम से कम किसान अपनी कोठी ना बनाए, बंगला ना बनाए, इतना तो है जो अपने 2 वक्त का खाना खा सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, जो हमें इनका मूल अधिकार है। अगर एक मजदूर है तो मजदूर भी अपने बच्चों को पढ़ा लेता है, मगर किसान नहीं पढ़ा पाता। किसान क्यों नहीं पढ़ा पाता? किसान क्यों अपना बंगला नहीं बना पाता? किसान क्यों अपनी बेटियों की शादी, बड़ी बड़ी शादी नहीं कर पाता? क्यों किसान अपने ज़मीन बेचने के बाद ही बेटी की शादी कर पाता है, बेटे की शादी कर पाता है? क्योंकि किसान के पास कुछ होता नहीं है। किसान के पास जितना वो कमाता है 6 महीने में, साल भर में, उससे ज़्यादा उसका खर्चा होता है। जब वो टोटल जोड़ता है तो उसको लगता है कि अब सब खत्म है तेरा, अब तेरे पास कुछ रहा ही नहीं है। हिंदुस्तान में अगर छोटे किसानों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है, बड़े किसान हैं लेकिन बहुत कम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नुकसान सभी का है, चाहे बड़ा किसान हो, छोटा किसान हो, कोई भी किसान हो, उसमें नुकसान सभी का है। तो इस नुकसान से बचने के लिए इस काले कानून के खिलाफ
सरकार को सोचना होगा, सरकार को इसमें कुछ प्रावधान लाने होंगे, इसमें कानून को दोबारा से बनाना होगा, सही करना होगा। और इस कानून को बनाने से पहले उन किसान नेताओं से मिलना होगा कि तुम्हें कानून में आखिर चाहिए क्या, तुम्हें इस कानून में समस्याएं क्या हैं। अगर तुम्हें कोई समस्याएं हैं तो हम इस कानून को का प्रावधान करेंगे, इस कानून में चेंजिंग करेंगे, इस कानून में बदलाव करेंगे, और जो किसान चाहते हैं हम उस पर बात करेंगे, उस पर कार्यवाही करेंगे, और लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में सारी जो जितने भी ऊपर और इसमें हम पास करेंगे। और अगर किसानों को कोई समस्या होती है तो ये समझो कि सरकार को समस्या हो रही है, जब जाकर किसान सरकार पे भरोसा करेगा। ये कोई भी सरकार, ये जरूरी नहीं है कि यही सरकार ऐसी हो, सभी सरकारों ने किसानों के साथ धोखा किया है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार ने, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार ने ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने भी ऐसा किया था। बहुत सारे ऐसे कानून लाए थे, उनमें बदलाव करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा कानून लाई, और मुमकिन है कि इसमें बदलाव करना पड़ेगा, किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसान कभी ना कहते अगर ये कानून किसानों के हित में होता, किसान कभी इसका विरोध ना करते अगर ये कानून असल में किसानों के लिए होता। ये किसानों के लिए कानून ही नहीं है, ये कानून है कॉर्पोरेट हाउसों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कानून बनाया हुआ है। तो किसान इस कानून पर कैसे काम करें, इस कानून को कैसे माने, इस कानून को विरोध क्यों ना करें। और विरोध करने का अधिकार हमें संविधान देता है, और संविधान हमें ये बताता है कि अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो तुम उसका विरोध कर सकते हो, तुम उस काले कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, लोअर कोर्ट जा सकते हो। उस काले कानून को, उस कानून का तुम विरोध कर सकते हो, और यह हमें इजाजत संविधान देता है और हमारे देश की बड़ी अदालतें देती हैं। तो दोस्तों, हमें किसानों के साथ खड़े होना है। हम किसान पुत्र हैं, हम कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए हैं। हम बहुत बड़े कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं चलाते, हम किसानों के पुत्र हैं। अगर किसानों के बच्चे हैं तो हमें किसानों के साथ खड़ा होना होगा, हमें सरकार का विरोध करना होगा। सिर्फ अगर सरकार अच्छा काम करती है तो हम उसका समर्थन भी करेंगे, अगर सरकार गलत करती है तो हम उसका हमेशा से विरोध करते रहे हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, विरोध करेंगे और विरोध करते रहेंगे। और जय जवान जय किसान का नारा ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया कि अगर सीमा पर हमारे जो सुरक्षा जवान कर रहा है तो देश में हमें जो पाल रहा है वो किसान पाल रहा है। जय जवान जय किसान जय संविधान। धन्यवाद।